नमस्ते साथियों, पटना से मैं एडवोकेट प्रतिमा कुमारी। आज इस वीडियो में जानेंगे कि कोई जो ज़मीन होता है उसका लेन देन कैसे होता है, क्रय और विक्रय कैसे होता है, तो क्या क्या उसके प्रकार होते हैं। जैसे आप कहते हो ना कि ये खतियानी ज़मीन मैंने खरीदा था, ये जो ज़मीन मुझे मिला है वो दान पत्र के थ्रू मिला है, तो ये सब क्या होता है और कितने प्रकार होते हैं, इस वीडियो में हम आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते रहिए मेरा वीडियो। और अब हम शुरू करते हैं कि एक जो ज़मीन होता है उसका कितने प्रकार होते हैं क्रय और विक्रय के। और ये वीडियो आप देखिएगा तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो अब शुरू करते हैं। आइए समझते हैं कि वर्तमान समय में ज़मीन का जो लेन देन होता है वो कितने प्रकार का होता है। कोई जो व्यक्ति है वो ज़मीन बेच रहा है तो वो कैसे कैसे कोई व्यक्ति खरीदता है, कितने प्रकार का लेन देन जो होता है क्रय विक्रय जिसे हम बोलते हैं वो किस प्रकार से हो सकता है। तो एक होता है खतियानी, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हाँ ये मेरे दादाजी का खतियानी ज़मीन है तो हम इसे अब बेच रहे हैं, तो खतियानी ज़मीन भी बेचाता है तो उसे खतियानी होता है। एक होता है बंटवारा। बंटवारा का कागज़ होता है किसी के पास, वो कहता है कि ये बंटवारा में मेरा हिस्सा मिला, अब हम इसे आपको बेच रहे हैं, तो बंटवारा के तहत भी ज़मीन का क्रय विक्रय होता है। एक होता है बदलेन ज़मीन। तो बदलेन ज़मीन क्या होता है? बदलेन ज़मीन का मतलब होता है कि मान लीजिए मेरा कोई एक ज़मीन है 2 कट्ठा का, ठीक है, अब वो मेरे घर से दूर है और वो आपके घर के बगल में है, तो हम बोले कि ये ज़मीन आप, और आपका कोई ज़मीन है जो कि मेरे घर के बगल में, तो हम बोले कि आप क्या कीजिए, मेरा ज़मीन ले लीजिए और हम आपका ज़मीन ले लेते हैं, ठीक है। तो उसे कहेंगे बदलेन ज़मीन। मान लीजिए मेरा ये घर है और यहाँ पे एक खेत है जो कि बी नाम के व्यक्ति का है, और यहाँ पे किसी व्यक्ति का घर है और जो घर है और जो ज़मीन है वो ए नाम के व्यक्ति का है। अब ये जो यहाँ पे है ए नाम के व्यक्ति का घर और यहाँ पे बी नाम के व्यक्ति का घर है, ये आपका ज़मीन है, ऐसे ऐसे ये ज़मीन है। तो अब ये क्या करेगा, बोलेगा कि तुम जो ना, ये जो ए नाम का जो व्यक्ति है वो कहेगा कि ये वाला ज़मीन, ये क्या करेगा, ए कहेगा कि बी से कि तुम मेरा ज़मीन ले लो और हम तुम्हारा ज़मीन 2 कट्ठा तुम्हारा भी है 2 कट्ठा मेरा भी है, ले लेते हैं, ऐसे यहाँ पे हमको बगल में खेती करने के लिए मिलेगा और ये तुमको खेती करने के लिए मिलेगा, दोनों किसान ही हैं। तो अब ये बदलेन ज़मीन कहलाता है, जो कि बदलेन होता है, तो उसका भी एक कागज़ बनता है, उससे भी क्रय विक्रय हो सकता है, तो उसे हम बदलेन ज़मीन कहते हैं। अब आता है कोर्ट के आदेश। मान लीजिए कोई ज़मीन है, कोर्ट में विवाद में है, चाचा भतीजा का कोई विवाद है, तो अब वो चाचा के फेवर में आ गया है कोई ज़मीन, तो अब वो उसे बेचना चाहता है तो कोर्ट का आदेश दिखाएगा, या फिर भतीजा के पक्ष में आ गया तो वो भतीजा कोर्ट का आदेश दिखाएगा कि ये ज़मीन मेरे पक्ष में आया है, अब हम इसे बेचना चाहते हैं, तो वो कोर्ट के आदेश से कोई ज़मीन किसी को मिलता है। तो अब एक होता है दान पत्र। दान पत्र का मतलब होता है एक तरीके से गिफ्ट। आप अपना ज़मीन है ये आपका, ठीक है, आप किसी व्यक्ति को, कोई गरीब व्यक्ति है आप उसको दान में दे दिए, तो दान पत्र में उसको गिफ्ट कर दिए ना, बर्थडे में हम लोग गिफ्ट करते हैं, तो आप उसको गिफ्ट कर दिए, तो वो हो गया दान पत्र, मतलब उसमें दान में दे दिए। पहले लोग मंदिर के लिए बहुत सारा ज़मीन दान में देते थे, तो उस ज़मीन जो होता था उसको हम बोलते थे दान पत्र में ये ज़मीन दिया गया है। अब बात करते हैं केवाला क्या होता है और बैनामा क्या होता है। तो बैनामा जो होता है ना, मतलब सेल, जैसे मान लीजिए कोई ज़मीन है आप उसको बेचे तो उसको हम सेल डीड बोलते हैं, तो उसी को केवाला और बैनामा भी बोला जाता है। अब बात करते हैं वसीयत। वसीयत क्या होता है, जिसे हम विल के नाम से जानते हैं। विल, मेरी इच्छा है कि हम अपनी ज़मीन आपको दे दें, तो क्या हुआ, हम आपको विल कर रहे हैं, लेकिन विल में एक कंडीशन होता है, जब तक जो व्यक्ति जो जिसको दे रहा है जब तक वो जीवित है तब तक ज़मीन उसका ही हो रहेगा। उसके मर जाने के बाद, जब वो डेथ हो गया, उस व्यक्ति का मर गया, मृत्यु हो गई उसकी, तब वो ज़मीन जिसको विल किया है उसके नाम पे जाता है। अब बात करते हैं कि ये वास्तविक पर्चा ज़मीन क्या होता है। मान लीजिए हम आपको एक कागज़ पे लिख के दे दिए कि जाओ इसमें तुम रहो और खाओ पियो और इसमें रहो, तुम ये जो ज़मीन है इसमें अपना घर बना लो, इसमें खेती करो और खाओ पियो, एक कागज़ पे हम आपको लिख के दे दिए, तो उसी को बोलेंगे ये
बास्केट पर्चा से ज़मीन हमको मिला है, जिसने मुझे कागज़ पे लिख के दे दिया कि अब इसमें हम रह सकते हैं, खेती वेती कर सकते हैं, तो वो बास्केट पर्चा भी होता है एक। अब बात करते हैं बंदोबस्ती पर्चा क्या होता है। बंदोबस्ती पर्चा का मतलब होता है, मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है जिसको नहीं रहने का साधन है, ना खाने का साधन, तो सरकार उसको कोई ज़मीन बंदोबस्ती पर्चा में करके देती है कि लो इसमें तुम घर बना के रहो। क्रय विक्रय होता है। सरकार द्वारा सैनिक को प्रदान किया गया भूमि। सरकार द्वारा, कोई सरकार होती है, मान लीजिए कोई सैनिक है, उसको भूमि प्रदान किया है, तो उसके तहत भी उसका पर्चा बनता है, उसका भी कागज़ बनता है, तो क्रय विक्रय होता है। तो उसे हम ये इस तरीके से भी एक क्रय विक्रय हो सकता है। बंदोबस्ती पर्चा के तहत भी सरकार जब कोई ऐसे व्यक्ति को ज़मीन देती है जिसका रहने का खाने का कोई ठिकाना नहीं है। और एक होता है बास्केट पर्चा, जिसे हम जाने कि मान लीजिए कोई कागज़ में लिखे जाओ, इसमें रहो, खाओ, तुम पियो, घर बना के रहो। बस ये तो आप जान गए, केवाला जान गए, बैनामा जान गए।